दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां सियासत की बड़ी बड़ी बिसात बिछाई जाती है। इस बार के चुनाव में जब बड़े बड़े नामों पर चर्चा हो रही थी, तब एक लड़की चुपचाप जमीन पर काम कर रही थी। एक ऐसी लड़की जो बिहार के एक साधारण परिवार से आती है, जिसके पास करोड़ों का चुनावी बजट भी नहीं था, बल्कि बस्तियों के बच्चों का आशीर्वाद था। कौन है ये, जिसने सियासत की ABCD किताबों से नहीं बल्कि बस्ती की पाठशाला से सीखी, जिसने अपने सेवा भाव से हजारों छात्रों का दिल जीत लिया और ABVP के पैनल में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर आई। आज कहानी बिहार की उस बेटी की जिसका नाम है दीपिका झा। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। तो खबर यह है कि DUSU चुनाव 2025 में ABVP ने शानदार प्रदर्शन किया और इसी जीत की एक अहम कड़ी बनी संयुक्त सचिव पद पर जीती गई उम्मीदवार दीपिका झा। उन्होंने NSUI के उम्मीदवार लवकुश भदाना को एक बड़े अंतर से हराकर ये साबित कर दिया कि असली राजनीति नारों से नहीं, काम से की जाती है। इस जीत के साथ ही दीपिका DUSU की 69वीं ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गई। तो आखिर ये दीपिका झा हैं कौन? दीपिका का सफर शुरू होता है बिहार के मधुबनी से। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो इस वक्त बौद्ध अध्ययन विभाग से मास्टर्स कर रही हैं। और यहीं से उनकी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। दीपिका बताती है कि बौद्ध दर्शन के मूल्यों ने ही उनके अंदर करुणा और सेवा भाव को और मजबूती दे दी। दीपिका की जीत का राज किसी चुनावी रणनीति में नहीं बल्कि उनके सामाजिक कार्यों में छिपा है। चुनाव लड़ने से बहुत पहले से वो स्टूडेंट्स फॉर सेवा नाम के संगठन से जुड़ी थी। उन्होंने दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर बस्ती की पाठशाला जैसे प्रोजेक्ट चलाए, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। यही नहीं, वो ऋतुमती अभियान का भी हिस्सा रहीं, जिसके तहत महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पीरियड्स को लेकर जागरूक किया जाता है। ये सिर्फ सामाजिक काम नहीं था, ये था जमीन से जुड़ाव का उनका तरीका। जब दूसरे नेता रैलियां कर रहे थे, तब दीपिका छात्रों और समाज के असल मुद्दों पर काम कर रही थी, वो भी जमीनी स्तर पर। अपने इसी जमीनी जुड़ाव के कारण, अपने इसी जमीनी जुड़ाव के दम पर उन्होंने छात्रों से सीधे कनेक्ट होने के मुद्दे उठाए। 27 साल बाद कैंपस में दोबारा शुरू हुई यूनिवर्सिटी स्पेशल बसों का मुद्दा हो या फिर सालों से अटका मेट्रो कंसेशन पास का वादा, दीपिका ने इन मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने हर कॉलेज में लड़कियों के लिए NCC और महिला सुरक्षा से लेकर तमाम जरूरी चीजें उठाने की बात की। दीपिका ने आर्थिक चुनौतियों को करीब से देखा है, शायद इसीलिए वो छात्रों की छोटी छोटी समस्याओं को बेहतर से समझते हैं और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। अपनी जीत के बाद दीपिका ने NDTV से क्या कुछ कहा, अब वो भी देखिए। फीमेल जो है ताकत वो भी उभर के आई है। दीपिका झा है। दीपिका, आपका पहले राउंड से लेकर लगातार हम देखा 21 राउंड तक आप जो है बिल्कुल टफ कम्पीट कर रही थी इस पोजीशन के लिए। बताएं किस तरह का ये पूरा चुनाव रहा और अब आपकी क्या मंशा है, किस इरादे से, किस तरीके से लीड करने वाली है DUSU के इन 4 पदों में? आप एक अहम पद पर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। मेरा एक संघर्ष रहा है 6 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और 4000 के एक मार्जिन से जिताया। उसके लिए मैं एक स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी। और हम पूरे 1 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर और वुमेन को प्रायोरिटाइज कर हम आगे रखेंगे और उस पर काम करेंगे। तो ये थी कहानी दीपिका झा की। बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर बौद्ध दर्शन से सेवा का पाठ सीखकर और बस्तियों में काम करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति के बड़े पद तक पहुंचने की कहानी। उनकी जीत उन सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो मानते हैं कि राजनीति में आने के लिए बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड की नहीं बल्कि सेवा करने के जज्बे की जरूरत होती है। दीपिका झा की इस जीत पर आपकी क्या राय है? क्या जमीनी काम करने वाले और नेताओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।